तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम, जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नंबर सिस्टम में मल्टीपल टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। तो उनको शॉर्ट ट्रिक मेथड से और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। अब परिमेय संख्या हम सब जानते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है कि P/Q के फॉर्मेट में नजर आती है और Q जहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमारा फॉर्मेट होता है। तो अगर हम इन जो ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, इन ऑप्शन के अंदर अगर अपन नजर डालें तो अंडर रूट का साइन सब पे नजर आ रहा है, ये चीज कॉमन है। तो अब अगर हमें ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका अंडर रूट पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25। तो आसानी से हमने क्या निकाल दिया 5। अगर हम 12.96 को देखते हैं तो हम जानते हैं कि किसका स्क्वायर रूट है 3.6 का है, तो 3.6 का भी स्क्वायर रूट मैच हो गया। अगर हम 900 को देखते हैं तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा 30, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखते हैं तो 125 है, 125 का अगर यहाँ 3 यानी क्यूब रूट लिखा होता, घन मूल, तो पॉसिबल हो जाता। लेकिन स्क्वायर रूट 1/125 का पॉइंट्स में आएगा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये जो नंबर है ये डिफरेंट नजर आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, जो कि परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 6 की पावर 7 इंटू 35 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 10 के गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, जिसका लिंक आपके यहाँ फ्लैश हो रहा है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी अभाज्य संख्या यहाँ पर आएगी। तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है 6, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 35 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7, और 11 को अगर फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 1। तो 6 को जब हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो यहाँ कितने डिजिट आए, जैसे एक तरह से 2 डिजिट आए, तो हमें क्या करना है नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है, कितने डिजिट हुए 2, पावर कितनी लिखी हुई है 6 की 7, तो उसको 2 इंटू 7 कर देना, एक तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 14। नेक्स्ट नंबर हमारा 35 है, जिसको हमने क्या लिखा है 5 इंटू 7, तो इसकी पावर कितनी है 3 है, तो नंबर 2 है इसमें डिजिट और पावर 3 दी हुई है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर अगर हम देखते हैं 11, तो 11 इंटू 1 कोई फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि 11 इंटू 1 11 ही आता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि 1 जो है वो अपने फैक्टर में काउंट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ से केवल एक ही डिजिट काउंट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इंटू कितनी पावर दी हुई है 10, तो यहाँ लिख दिया 10। तो यहाँ टोटल जब करेंगे तो कितना आ रहा है 30, तो 30 हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर गुणनखंडों की कितनी अभाज्य संख्या, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो उस केस में जैसे एनटीपीसी अप्रैल के एग्जाम में 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये चीज़ हमें थोड़ा अगर शॉर्ट ट्रिक से ध्यान रखेंगे तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4200 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यानी कितने फैक्टर्स इसमें आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी यहाँ नंबर दिया हुआ है, जैसे 42 दिया हुआ है, तो इसको मैंने लिख दिया 42 इंटू 100। अब 42 को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और अगर हम 100 को अगर ऐसे लिख दें, 10 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं 100 को, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर, इसको 10 को अगर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 2 इंटू 5 का क्या लिखा जा सकता है स्क्वायर। अब फर्दर अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 2 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, तो जब पावर आधार समान होते हैं यानी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 2 की टोटल पावर कितनी होगी 3 की एक नंबर ही है, 3 एक बार ही लिखा हुआ है 3 की पावर 1, 5 2 बार लिखा हुआ है तो 2, और 7 एक बार लिखा हुआ है तो 1। अब ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया एक तरह से। इसके बाद में हमें क्या करना है, हर पावर में 1 ऐड कर देना अपनी तरफ से। तो अब हमारे पास टोटल पावर कितनी हुई, देखो यहाँ से पावर कितनी आई 4,
यहाँ से कितनी आई 2, यहाँ से कितनी आई 3 और यहाँ से कितनी आई 2। तो 4 2 3 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दिया कितना आ जाएगा हमारा 4 दूनी 16, ठीक है, 16 दूना 32 और 32 दिया 96। तो 96 हमारा ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं फर्दर कि अगर इसको जैसे हमने डिवाइड किया था तो 7 या 21, 21 दूना 42, यानी ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और 42 इंटू 100 तो 42 100 ही आएगा। तो 100 को हमने क्या लिख दिया था 10 का स्क्वायर लिख दिया था। 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 की घात 2 हो गई, 5 की घात 2 हो गई। तो 2 की घात टोटल कितनी हो गई 3, 3 की घात 1 हो गई, 5 की घात 2 हो गई और 7 की घात 1 हो गई। तो फिर हमने क्या किया था सब में एक एक ऐड किया था। तो ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 16 तिया 48, यानी 48 हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। और 96 हमारे गलती से हो गया था, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो 48 हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 11 का यानी 11 111 या इस तरह का अगर हमारे पास नंबर दिया हुआ हो और उसका अगर हमें स्क्वायर पता करना हो तो हमें क्या करना है कि जो भी नंबर हमें दिया हुआ है, जो भी नंबर हमें दिया हुआ उसमें नंबर ऑफ 1 काउंट करना है। तो कितने 1 है 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है 6 तक की काउंटिंग लिख देनी है। तो 6 तक की काउंटिंग कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ 6 बार 1 है तो 6 तक की काउंटिंग। फिर वापस हमें 1 तक पहुँचना है तो 5 4 3 2 1। तो ये ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 5 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, यानी ए हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर 4 तरीके के अलग अलग क्वेश्चन देखे हैं। फर्दर क्वेश्चन हम देखते हैं ताकि हमें और आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे आपके नंबर सिस्टम में बहुत बार आता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, 63 प्लस 2 63 प्लस 2 63 प्लस डॉट डॉट अप टू कहाँ तक है इन्फिनिटी तक, और आपको पूछा गया है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिया हुआ है 63 इसको फैक्टराइज करना है। तो हम जानते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं हम 9 इंटू 7। उसके बाद क्या देखना है कि यहाँ क्या नंबर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2, इसका मतलब जो फैक्टर हमें करना है, जैसे 21 इंटू 3 करते हैं अपन, तो 21 इंटू 3 करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, वो भी तो 63 होता है। तो ये वाला जो पैटर्न है, जैसे यहाँ हमने किया और यहाँ हमने किया, तो कौन सा एप्लीकेबल होगा वो हमें कौन बताएगा, यहाँ लिखा हुआ नंबर। तो यहाँ क्या नंबर लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 63 हो और डिफरेंस कितना हो 2 का हो। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 18 का डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर यहाँ 18 लिखा होता तो हमारा ये आंसर होता, लेकिन हमारा डिफरेंस कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा ये वाला। अब ये वाला ऑप्शन तो हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है 9 - 7 वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। नेक्स्ट चीज हमें क्या देखनी है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है बीच में प्लस या माइनस। तो अगर यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जिस केस में आंसर क्या हो जाएगा इस पूरी सीरीज का 9 हो जाएगा। और अगर यहाँ माइनस लिखा हुआ जाए तो उस केस में आपको आंसर क्या लिख देना है 7। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया √72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस एंड अप टू कहाँ तक है इन्फिनिटी तक है। तो फिर से हमें जैसे 72 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 8 इंटू 9, 9 8 जा कितना हो गया 72, और 9 में से अगर 8 को माइनस करते हैं तो डिफरेंस कितना आता है 1, जो कि यहाँ ऑब्वियस है कि अगर नहीं लिखा हुआ कुछ भी तो क्या माना जाता है 1। तो 1 का डिफरेंस बिल्कुल सही है। 9 इंटू 8 72 ये भी सही है। तो अब हमें आंसर क्या लिखना है, तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर साइन क्या लिखा हुआ है। साइन क्या लिखा हुआ है नेगेटिव यानी माइनस। तो इस केस में हमारा आंसर इन दोनों में से छोटा नंबर होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं, अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है √2
√2 अप टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो इस तरह के अंदर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो प्लस माइनस में नहीं है, कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है। तो आपको बस ये देखना है कि यह नंबर कौन सा लिखा हुआ है और अप टू कहाँ तक होना चाहिए, इन्फिनिटी तक। दो कंडीशन है, एक तो आपस में मल्टीप्लाई होना चाहिए और एक इन्फिनिटी तक। तो आपको नंबर देखना है कि यह नंबर क्या लिखा हुआ है, 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 2। अगर यहाँ लिखा हुआ है 5 तो आंसर 5, 7 तो आंसर 7। दो कंडीशन मैच होनी चाहिए, आपस में सब मल्टीप्लाई होना चाहिए और अप टू कहाँ तक होना चाहिए, इन्फिनिटी तक। और अगर मान लो ये इस तरह से लिखा हुआ जाए 3 3 3 3 3 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर जो है नंबर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक नहीं है, पहली चीज। दूसरा मल्टीप्लाई में है, तो एक कंडीशन मैच हो रही है ऊपर वाले और एक कंडीशन नहीं हो रही, तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। तो इस केस में क्या करना है, आपको नंबर ऑफ 3 यानी 3 जो लिखा हुआ, जो भी नंबर लिखा हुआ उसको काउंट करना है, कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो उसको 2 की पावर में लिख देना है। तो 2 की पावर 6 कितना होता है हमारा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64 यानी 64 होता है। तो 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर, 60, सॉरी इस 2 की पावर 6 का आंसर कितना आ गया, 64 आ गया, ये आ गया आंसर अपना। उसके बाद क्या करना है, जो नंबर लिखा हुआ, कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 3, तो उसको आपको लिखना है 3, उसके पावर में डिनोमिनेटर यानी हर में आपको लिख देना है जो आंसर आया था 2 की पावर में रखने पर कितना आया, 64, और उसमें से एक कम कर देना है जो कि कितना हो जाएगा, 63। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 3 की पावर 63 अपॉन 64। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है, ये इन्फिनिटी तक था, ये इन्फिनिटी तक नहीं था। दूसरी चीज मल्टीप्लाई में होना चाहिए, अगर इन्फिनिटी तक हो तो जो नंबर है वही आंसर है, और इन्फिनिटी तक ना हो तो आपको नंबर ऑफ जो वैल्यू दे रखी है वो काउंट करनी है, उसको 2 की पावर में लिखना है, और उसके बाद में उस जो रिजल्ट आता है यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उसकी पावर के जो हर होता है यानी डिनोमिनेटर, उसमें ये नंबर लिख देना है जो भी आता है, और माइनस करके ऊपर दूसरा नंबर लिख देना है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन जो आते हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई जो नंबर है उसके ऊपर पूछे जाते हैं कि अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए और पावर दे दी जाए तो पूछता है कि बताओ इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो उस केस में आपको क्या देखना है, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया 122 की पावर आपको दिया हुआ है 173 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, जिसको हम कह सकते हैं इकाई अंक। तो इसके लिए क्या होता है, जो भी पावर आपको दे रखी है, जैसे पावर हमारी यानी पावर या घात हमारी क्या है, मान ली n है, तो उस घात को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने पर या तो डिवाइड कंप्लीट चला जाएगा या डिवाइड कंप्लीट नहीं जाएगा और रिमाइंडर बचेगा। तो एक टेबल आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, रिमाइंडर और पावर। अब रिमाइंडर आपके क्या क्या बच सकते हैं, भाग अगर कंप्लीट चला जाए तो 0, नहीं तो 1 बचेगा, नहीं तो 2 बचेगा, नहीं तो 3 बचेगा। ये 4 में से कोई एक रिमाइंडर बच सकता है। कंप्लीट चला गया तो एक भी नहीं बचेगा, नहीं तो 1 2 3 बचेंगे। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो आपको जो रिजल्ट आया है, जो नंबर दिया है, उसकी पावर क्या लिखनी है, 4 लिखनी है यूनिट डिजिट के लिए। अगर 1 2 3 आते हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अब ये जो हमने लिखा है इसको हम अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन के अंदर पावर कितनी है, देखो 173 है, ठीक है। तो 173 को पहले हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 चौक 16, फिर 1 3 तो 4 3 12। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 1 बचा है, ठीक है। अब 1 जो रिमाइंडर बचा है उसको आपको क्या करना है, यहाँ की जो यूनिट डिजिट है कितनी है, 2, तो 2 की पावर आपको क्या लिख देना है, 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो आपके पास नंबर आ जाता है 834 डिवाइड बाय 4, तो 834 अगर 4 में मान लो कोई नंबर, ये पावर हमने ली है, तो 834 अपॉन 4 अगर आ जाता है तो उस केस में हमें क्या कितनी बार जाएगा, ये 2 बार, ठीक है। 8 आया, फिर उसके बाद क्या आएगा, 0, ठीक है, क्योंकि भाग नहीं जाएगा। 34 तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार, 208 बार चला गया। 208 इंटू 4 अगर करते हैं तो देखो 200 इंटू 4 800 और 8 चौक 32, तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 2, ठीक है।
रिमाइंडर 2 जब बचता है तो पावर भी कितनी लेनी है 2, तो किसकी पावर लेनी है लास्ट डिजिट की, तो लास्ट डिजिट क्या है हमारा, मतलब यूनिट डिजिट इस केस में क्या है 4, तो 4 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 16, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट का, दैट इज 6। ठीक है, इसी तरह से मान लेते हैं क्वेश्चन अगर मैं दे दिया 3789 की पावर 843 प्लस 8462 की पावर 392। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट पता करना है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 843 में अगर मैं 4 का डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 2, 1 और 0। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास इसमें 3, तो पहले वाले में क्या बच गया 3 बच गया। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं 392 में अगर मैं 4 का डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 9 बार। ठीक, 36 आएगा, 36 के बाद में क्या बचेगा 32, तो कितनी बार चला जाएगा 8 बार। तो रिमाइंडर इस केस में क्या बच गया हमारा 0 बच गया। अब रिमाइंडर अगर 3 बचता है तो पावर 3 लेनी है किसकी, यूनिट डिजिट की, तो 9 की पावर कितनी ले ली हमने 3। ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा 0, तो 0 के केस में पावर 4 लेनी है किसकी, यहाँ वाले की, तो प्लस 2 की पावर 4। तो 9 की पावर जब ऑड होती है तो 9 इंटू 9 जब करते हैं तो 9 की पावर जब भी ऑड होती है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आती है 9 आती है। ठीक है, तो 9 इंटू 9 81 और 81 इंटू 9 करेंगे तो 729 जिसका यूनिट डिजिट क्या है 9। और अगर इसको करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी इसमें 6। 9 और 6 को ऐड करेंगे तो आएगा 15। तो हमारा आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा कि यूनिट डिजिट क्या है इसकी 5 है। तो यूनिट डिजिट के केस में आपको ये टेबल याद रखनी है पहले तो, और दूसरा जो भी पावर दे रखी है उसको 4 से क्या करना है डिवाइड करना है। उसके बाद में रिमाइंडर जो भी बचता है और पावर जो भी आती है वो यूनिट डिजिट जो नंबर लिखा हुआ है उसकी जो फर्स्ट डिजिट है ये वाली उसके ऊपर अप्लाई करनी है। उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसकी भी यूनिट डिजिट ले लेनी है, और फाइनली आपको सबको ऐड करके लास्ट में इस तरह से कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिट डिजिट पर। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि 5 की पावर 24 का वर्गमूल क्या है, यानी व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर 24। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इसको इस तरह से लिखना या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन। अब पावर के ऊपर पावर जब होती है तो क्या होती है दोनों मल्टीप्लाई, तो 24 इंटू 1/2 कितनी बार जाएगा 12 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 12। तो इस तरीके से आपके नंबर सिस्टम में हमने इस वीडियो में अलग अलग डिफरेंट सेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक हमने बताई है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। थैंक यू वेरी मच।